ओके, वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर। देखो, मैं इस वीडियो में नितेश सोनी के अगेंस्ट में नहीं बोल रहा हूँ, उनकी मिस इन्फॉर्मेशन के अगेंस्ट में बोल रहा हूँ। अगेन, वो अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करते हैं मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं। मैं उसका देसी इलाज बता दूं, अगर आप बता दे तो ना जबरदस्त शेयर हो। आज बता दूंगा और शेयर कर देना जो भागते हैं सप्लीमेंट की तरफ। देखो, देसी इलाज ये सिर्फ एक अटेंशन ग्रैब करने का तरीका है। इनके पैंट पे लिखा है एडिडास। एडिडास कौन सी देसी कंपनी है? तो विदेशी कंपनी है। छोटी छोटी बात के ऊपर चल भैया अगर थकान हो तो आपकी बॉडी में आयरन की कमी है, किशमिश और बीटरूट है। देखो, आयरन की कमी होने से ही थकान नहीं होती है, थकान के और अदर रीजंस भी होते हैं। आई थिंक इनका ये आइडिया यहाँ से आ रहा है कि ब्लड में होता है आरबीसी, आरबीसी में होता है आयरन, आयरन से जाके ऑक्सीजन बाइंड करता है और वो ऑक्सीजन बॉडी में सप्लाई होता है। तो यहाँ पर इनकी बेसिक साइंस ही फ्लॉड है। देखो, आरबीसी बनने के लिए विटामिन B12 और विटामिन B9 भी उतने ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि आयरन। तो क्या पता आप जिस बंदे को आयरन दे दे के आयरन की टॉक्सिसिटी करवा रहे हो उसको एक्चुअली में है विटामिन B12 या B9 की डेफिशिएंसी। इम्यूनिटी लो तो विटामिन सी की कमी है तो आप नींबू और आम ऐड कर सकते हैं। इम्यूनिटी लो है तो आप विटामिन सी ले सकते हो। देखो, यहाँ पर अगेन कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है। देखो, विटामिन सी और विटामिन डी दोनों ही क्रूशियल है आपकी इम्यूनिटी के लिए। अगेन एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। कोविड-19 के केसेस में क्या हो रहा था? वो इम्यूनिटी ही थी जो हाइपर एक्टिवली काम कर रही थी, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में साइटोकाइनिन का स्टॉर्म आ रहा था और वो लोग मर रहे थे। उनके केस में इम्यूनिटी को कम किया जा रहा था इम्यूनोसप्रेसेंट्स देके और उनकी जान बचा रहे थे। तो कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है कि इम्यूनिटी क्यों कम हो रही है, किस वजह से कम हो रही है और आपको बढ़ाना क्यों है। और आप ऐसा विटामिन सी खा लो, ऐसे से आपकी इम्यूनिटी नहीं बढ़ेगी। अगर मसल में आपके क्रैम्प आ रहा है तो बॉडी में कैल्शियम की कमी है, आप दही और तिल ऐड कर सकते हैं। देखो, क्रैम्प आने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। डिहाइड्रेशन, मैग्नीशियम डेफिशिएंसी, या फिर सोडियम का कम होना, या फिर पोटेशियम का कम होना। चलो आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखो, आपके मसल में होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? मसल कॉन्ट्रैक्शन और लाइक कैल्शियम आयन के रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। लाइक उससे कॉन्ट्रैक्शन और रीअब्जॉर्प्शन होता है कैल्शियम का। कुछ कंडीशंस में क्या होता है, ये कैल्शियम प्रॉपरली होल्ड नहीं हो पाता सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और ये क्या होता है, साइटोप्लाज्म में चले जाता है, ज़्यादा साइटोप्लाज्म में चले जाता है। तब मसल अनकंट्रोल्ड वे में कॉन्ट्रैक्शन करना शुरू कर देते हैं, मतलब क्रैम्प्स होते हैं। यहाँ तो उल्टा हो गया ना, कैल्शियम ज़्यादा होने की वजह से क्रैम्प्स हो रहे हैं। तो क्या पता चला? नींद नहीं आ रही तो आपके अंदर मैग्नीशियम की कमी है, आप बादाम या पंपकिन सीड ऐड कर सकते हैं। देखो, नींद नहीं आने के अगेन मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। वुमेन्स में लो प्रोजेस्टेरॉन का रहना भी एक प्रॉब्लम है। मेल्स में लो टेस्टोस्टेरोन का होना भी एक प्रॉब्लम है नींद नहीं आने का। अगर आप बेड टाइम से पहले कैफीन ले रहे हो तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप बेड टाइम पे स्क्रीन देख रहे हो तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। चलो, आपको नींद आने के लिए एक छोटा सा मानता, बट एक टेक्निक समझ लो। आप सोने से पहले एक वार्म शावर ले लो 30 to 40 मिनट्स पहले, और अपने रूम का टेम्परेचर कुछ इस तरीके से कर लो कि वो बहुत गर्म भी नहीं है और बहुत ठंडा भी नहीं है, तो नींद बहुत मस्त आती है। बोन्स वीक रहे तो आपकी विटामिन डी कम है, आप दूध ऐड कर सकते हो और सुबह जल्दी उठ के धूप ले सकते हो। बोन्स वीक होने का एक रीज़न विटामिन डी है, आई अग्री, बट ईस्ट्रोजन भी आपकी बोन हेल्थ में व्हाट डू वी कॉल्ड हेल्प करता है। हमको पढ़ाया गया था, कौन सा सब्जेक्ट था, एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी, उसमें एक चैप्टर था बोन्स, जिसमें हमको ये पढ़ाया गया है कि ईस्ट्रोजन इज़ क्रूशियल फॉर योर बोन हेल्थ। तो अब क्या करें, लिख दें सिर्फ विटामिन डी से ही होगा क्योंकि नीतीश सोनी ने बोल दिया है? नहीं चलता, कंटेक्स्ट मैटर्स। मसल रिकवरी कम हो तो आपकी बॉडी में जिंक की कमी है, आप चने और पंपकिन सीड ऐड करें। मसल रिकवरी सही नहीं हो रही है तो जिंक की कमी ही नहीं, आप देखो अपना आपका न्यूट्रिशन सही है या नहीं, आपके डाइट में इनफ प्रोटीन है या नहीं, और आपके लाइक अदर मिनरल्स जो न्यूट्रिएंट्स है वो बराबर है या नहीं। और भैया एनर्जी लो रहे तो आपकी बॉडी में विटामिन बी की कमी है। एनर्जी लो है तो आपके बॉडी में विटामिन बी की कमी नहीं, आप खाना ही नहीं खा रहे हो तो कैसा एनर्जी रहेगी, वो भी देखो आप। अगेन, सप्लीमेंट्स आर गुड अगर आप उसको एक सही कंटेक्स्ट में ले रहे हो। आपकी फूड रिक्वायरमेंट से अगर न्यूट्रिशन वैल्यूज आपके जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो रहा है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है सप्लीमेंट्स लेने की। आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।